देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम, समाप्त, वर्त एवं महत्तम समाप्त वर्तक का जो पाठ है उसमें है पहला टॉपिक अपवर्तक के बारे में सीखेंगे। अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं। यस। तो गुणनखंड तो आप सब लोग जानते होंगे, आसानी से कर भी लेते होंगे। उसी का दूसरा नाम है अपवर्तक। ठीक है, समझिएगा क्या है अपवर्तक या गुणनखंड। तो गुणनखंड मैंने कहा कि 10 के गुणनखंड बताइए, आपने तुरंत कहा 2/5, यही कहा ना। तो वो जो गुणनखंड आपने बताए वो अभाज्य गुणनखंड है। लोग सीखेंगे आज की क्लास में, समझिएगा। यहाँ समझिए, तो हमने एक से शुरू करते हैं। एक किसके पहाड़े में होता है? दो किसके पहाड़े में? दो के। एक के नहीं होता ना ये? सर एक के में भी होता है। क्या दो एक के पहाड़े में नहीं होता? होता है। ऐसे कहिए ना, तो यहाँ एक। क्या ये एक तो दो के नहीं होता? होता है। होता है। दो ही आ रहा है, समझ रहे हो सब लोग? ओके, बोलते जाना। 3 लिखा हुआ है, आप बताइए 3 किसके पहाड़े में होता है? सर 3 के पहाड़े 3 में। के, और किसी के भी नहीं होता? सर एक के। एक के पहाड़े में। मैं बोल रहा हूँ मैं। और 3 के। यस सर। छवि आप बताइए 4 किसके पहाड़े में होता है? सर एक के पहाड़े में। और सर 2 के। और 4 के। वेरी गुड, बढ़ जाएगी। आप बताइए, आप कम से कम 5 किसके पहाड़े में होता है? 1 और 5। 1 और आप बताइए 6 किसके पहाड़े? 1 के पहाड़े में, 2 के, 3 के और 6 के। किसके पहले? 1 2 3 6। वेरी गुड, बढ़ जाएगी। बहुत 7 किसके पहाड़े में होता है? एक में। एक में 1 और 7। वेरी हाँ। आप बताइए अंजू, 8 किसके पहाड़े में होता है? 1 और 8 के और 2 में। 1 के और 8 8 के और 4 4। 4 वेरी गुड। हाँ, उन्हें दीजिए जानवी को। एक के और 3 के। 3 के और 3 के 9 के। वेरी गुड। आप बताइए अंशिका, 10 बताइए। 1 के पहाड़े में, और 2 के पहाड़े में, और 10 के पहाड़े में, और नहीं होता? 5 के। आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। आप सहनाज को दीजिए। सहनाज आप बताइए 13 किसके पहाड़े में होता है? सर 1 के। 1 के। सर 11। गुड, बढ़। आप बताइए अर्चना, 12 किसके पहाड़े में होता है? सर 12 में। सर 1 में। 1 के और सर 12 में। सर 12 में। 12 में 2 में भी तो होता है। ये सर 2 में। सर 12 6 फिर 12 फिर 14। तो हम लोग बैठ जा। कुछ संख्याओं के बारे में यहाँ लिखा है, और उन संख्याओं को उनके बगल से लिखा है जिनका भाग चला। तो आप ये समझ लीजिए कि जिनका भाग चला जाता है वही गुणनखंड या अपवर्तक। समझ में आ गई बात? किसी को दिक्कत? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20 के अपवर्तक बताइए, कोई बताएगा 20 के अपवर्तक? ये गुणनखंड कोई बताएगा? दे दो यहाँ दो। बताओ छवि, 20 के अपवर्तक बताओ जल्दी खड़े हो। सर 2। हाँ, 1 नहीं बताएंगे। सर 1 2 और 4 का 4 सर 4। 4 वेरी गुड। 5 5 20 के आपने बताए।
1 2 4 5 और बताइए सर 10 और 20 20। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि एक आपको सब जगह दिख रहा हो। यस सर। तो ये दिमाग लगा लीजिए कि एक सबका गुणनखंड हाय पहली बात आप ये एक सभी संख्याओं का गुणनखंड। क्लियर? किसी को दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। नहीं सर। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक है या गुणनखंड है। एक बात ये क्लियर हो गई, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ एक देख रहे हो, यहाँ एक देख रहे हो, दो यहाँ देख रहे हो तो दो यहाँ भी देख रहे हो, तीन यहाँ देख रहे हो तो तीन यहाँ देख रहे हो, चार है तो चार देख रहे हो, पाँच है तो पाँच। इसका मतलब है कि स्वयं जो संख्या होती है वो स्वयं की गुणनखंड होती है। क्लियर? यस सर। नहीं समझ में आई बात? सर आ गया। पहली बात, एक सभी का गुणनखंड या अपवर्तक होता है। दूसरी बात, संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। दो हो गए। किसी कोई दिक्कत? नो सर। सबकी समझ में आ गया? यस सर। अपवर्तक का मतलब आप लोगों ने ढेर सारे किए, सबने बताया कि जिन संख्याओं का भाग चला जाता है वो सब अपवर्तक होते हैं। सीखा ना? जिन संख्याओं का भाग चला जाता है वही अपवर्तक होते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? नो सर। अपवर्तक समझ में आ गया? यस सर। उसी को गुणनखंड बोलते हैं। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। इतना क्लियर हो गया? अपवर्तक समझ में आ गए? यस सर। बताओ, आप बताओ, खड़े हो। यस, आप बताइए 25 के अपवर्तक। बताओ। एक सबका होता है। हाँ और क्लियर है? किसी को दिक्कत? नो सर। बता देंगे आप? यस सर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अपवर्तक क्लियर हो गया? यस सर। 40 का अपवर्तक लिखते हैं। 40 में जिसका भाग जाएगा वही 40 का अपवर्तक होगा। एक 4 10 20 40। और ये कोई नहीं है। दो का भाग चला जाएगा। दो लिख दो, कॉमा लगा के भाग में लिख दो। 2 8 भी आ जाएगा। 8 40 5 भी आ जाएगा। 5 कितने हो गए? एक का अपवर्तक 21 का अपवर्तक 1 2 7 21 का ये सर 21। स्वयं संख्या होती है, एक होता है, एक सबका अपवर्तक होता है। सब एक नहीं एक से सब 4